खबर है ये पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रेजी नगर के धनचीपारा इलाके में टीएमसी के दो गुटों के बीच में झड़प हो गई। टीएमसी विधायक रबीउल आलम और पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष अताउर रहमान के समर्थकों ने एक दूसरे पर हमला किया है। उसकी ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने। पूरी लड़ाई दीवार पर नारे लिखने को लेकर के शुरू हुई थी और इस झड़प में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद रेजी नगर इलाके में सनसनी फैल गई है और बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां तैनात है। फिलहाल स्थिति काबू में है और ये देखिए किस तरीके से यहां पर बमबाजी हुई है। टीएमसी के दो गुट आपस में भिड़ गए। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में लोगों को एडमिट कराया गया है। दीवार पर नारों को लेकर के ये पूरा बवाल मचा था। जो नारा लिखा हुआ था उसको लेकर के दोनों गुट ने आपत्ति दर्ज कराई थी और दोनों ही गुट टीएमसी के ही हैं। ममता राज में खुलेआम बमबाजी। पश्चिम बंगाल की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है और ये तस्वीर एक दूसरे पर पश्चिम बंगाल में बम फेंकते हुए टीएमसी के दो अलग अलग गुटों की। और पश्चिम बंगाल की इस खबर पर अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता अयान घोषाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अयान, क्या अपडेट आपके पास, क्या कुछ कार्रवाई पश्चिम बंगाल पुलिस की? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि पश्चिम बंगाल में अभी मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट जारी है और यहाँ का जो सत्ता है, यहाँ का जो प्रशासन है, ये पूरी तरह से चुनाव आयोग के हाथ में है। चुनाव आयोग इस पूरे विषय को काफ़ी गंभीरता से ली है। जहाँ पे घटना घटी है रेजी नगर, एक तरफ बिहार इलाका आता है, बिहार स्टेट आता है और दूसरी तरफ बांग्लादेश इंटरनेशनल बॉर्डर भी आता है। तो चुनाव आयोग का ऐसा मानना है कि जिस तरह से कल बमबाजी हुई है, जिस तरह से बच्चों सहित काफ़ी सारे लोग घायल हुए हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए ये तय है कि मुर्शिदाबाद की इस इलाके में काफ़ी सारा ऐसा बम और काफ़ी एम्यूनिशन ये अंदर ही अंदर पहुंच चुके हैं। तो किस तरह से ये देखिए, चुनाव के पहले या चुनाव के वक्त भी पश्चिम बंगाल में हमने इस तरीके की हिंसक तस्वीरें देखी। आप बने रहिए हमारे साथ, एक बार फिर अपने दर्शकों को ये तस्वीर दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने, जरा सुनवाते हैं। देखिए किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल। कंडक्ट भी लागू है पश्चिम बंगाल में, पूरे देश में, क्योंकि चुनाव भी होना है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और पहली दफा ऐसा नहीं है कि पश्चिम बंगाल से तस्वीरें सामने आई। अयान हमारे साथ बने हुए। अयान, किस चीज को लेकर के ये पूरा विवाद शुरू हुआ था और कितनी देर तक ये सब कुछ होता रहा, क्योंकि प्रशासन यहाँ मौके पर मौजूद नजर नहीं आया और एक दूसरे पर बहसबाजी के बाद लोगों ने बम भी बरसाए? सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये रबीउल आलम और अताउर रहमान अपनी अपनी खेमे में बहुत ही जाना पहचाना और भारी भरकम प्रभावशाली तृणमूल नेता माने जाते हैं। तो इस तरह से इस दीवार को लेकर, जिस दीवार को लेकर, जहां पे वॉल राइटिंग को लेकर, जहां पे चुनाव का प्रचार को लेकर इतना भारी भरकम यहाँ पे झड़प हो गया,
इसका अंदाज़ा तक पुलिस के पास नहीं था। और उससे भी अहम बात कि इस तरह से घर घर में वहाँ पे 2 खेमों के अंदर बॉम्ब किस तरह से मौजूद किया गया था, उसका इस्तेमाल कब होने वाला था, ये जो इंटेलिजेंस है पुलिस का, ये एक तरह से फेलियर माना जाता है। और इसी के मद्देनजर रखते हुए ये पूरा का पूरा अभी प्रशासन जो कि चुनाव आयोग के डायरेक्ट निगरानी में है, चुनाव आयोग एक्सप्लेनेशन मांगे हैं इनसे, जिला प्रशासन से, जिला पुलिस से, कि जिला में और ऐसी कितनी जगह है जहां पे या तो इंटरनेशनल बांग्लादेश बॉर्डर या तो बिहार बॉर्डर होके इस तरह से एम्यूनिशन और बम पहुंच रहे हैं। अगर पहुंच रहे हैं तो उसको रोकने के लिए पुलिस ने अभी तक कितनी कोशिश की, और अगर पुलिस ने अभी तक कोशिश नहीं की, नाका चेकिंग नहीं किया, तो इसका अभी से अभी इम्प्लीमेंट हो, इसका सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसका इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी पुलिस के पास पहुंच चुका है। बिल्कुल अयान, देख रहे हैं हम इन तस्वीरों को कि किस तरीके से यहाँ पर बमबाजी हो रही है और लोग एक दूसरे पर बम बरसा रहे हैं। क्या इस पूरे इलाके में प्रशासन की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया गया है? जी बिल्कुल, कल के घटना के बाद देर रात तक ये ऑपरेशन चला है। ऑपरेशन के बाद क्या क्या मिला अभी तक पुलिस सोर्स ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन जहां तक लोकल सोर्स का मानना है कि ये जो रेजी नगर इलाका है, इसके अलावा इसके उपरांत मुर्शिदाबाद में ऐसी काफ़ी सारा जगह है जहां पे इन्फिल्ट्रेशन की भी एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है। इन्फिल्ट्रेशन खासकर चुनाव से 10 दिन पहले या चुनाव के 10 दिन बाद ये होता रहता है, ये पश्चिम बंगाल में कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में किस तरह से चुनाव आयोग पूरी की पूरी जो माजरा है उसकी निगरानी रख के उसको रोकते हैं, उसको रोक पा सकते हैं, इसको लेकर निश्चित रूप से चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल अयान, देखिए ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार पश्चिम बंगाल में शासन प्रशासन की तरफ से एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है। मुर्शिदाबाद की जो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, घर घर में यहाँ पर बम हो सकते हैं, जिस तरीके से बमबारी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या शासन को वाकई इस चीज की खबर नहीं, प्रशासन को इस चीज की जानकारी नहीं है कि कहां पर यहाँ बम बनाए जा रहे हैं? अवैध तरीके से, जाहिर सी बात है, बम यहाँ पर बनाए जाते होंगे और लोग इस तरीके से एक दूसरे पर बम बरसाते नजर आ रहे हैं। टीएमसी के ही 2 अलग अलग गुटों को इस वक्त आप देख रहे हैं अपने अपने लीडर्स को लेकर के दीवार पे जो नारे लिखे हुए थे लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, उसको लेकर के एक दूसरे के साथ भिड़ते नजर आए और नौबत ऐसी आ गई यहाँ पर कि बहसबाजी के बाद ये पत्थर नहीं बम बरसाते नजर आए एक दूसरे पर। प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई हुई है ये अभी डिटेल्स सामने आनी बाकी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद भी पश्चिम बंगाल में प्रशासन के सारे जो शासन के दावे हैं वो फेल साबित होते नजर आ रहे हैं। यहाँ एक दूसरे के ऊपर बम बरसाए जा रहे हैं, लोगों के घरों में बम है, अवैध तरीके से बम का निर्माण लोग इन झुग्गी झोपड़ियों में, इन घरों में रहते हुए कर रहे हैं और प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और बड़ा ताज्जुब होता है कि क्या प्रशासन को वाकई इस बारे में कोई जानकारी नहीं। पश्चिम बंगाल से जिस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं, चुनाव के वक्त भी, चुनाव के बाद भी, चुनाव से पहले भी, वो तस्वीरें कमोबेश ऐसी होती है बमबाजी की। अयान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अयान, क्या कोई औपचारिक बयान दिया गया प्रशासन की तरफ से? क्योंकि ये सीधे सीधे हम देख पा रहे हैं कि कैसे सिक्योरिटी फेलियर है और ये डाइजेस्ट कर पाना बड़ा मुश्किल है, समझ पाना बड़ा मुश्किल है कि प्रशासन को वाकई पता नहीं है कि पश्चिम बंगाल के किस जिले में कहां पर अवैध तरीके से बम का निर्माण हो रहा है। पुलिस सुपर ने एक छोटी सी बयान जारी की है ऑफिशियली, जिसमें उन्होंने बताया है कि ये पूरा का पूरा जो मुद्दा है वो जांच पड़ताल होगी, वो देखेंगे किस तरह से इस तरह की घटना को आने वाले दिनों में रोका जाए। लेकिन जहां तक इंटेलिजेंस का सवाल है, पुलिस इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ है जिसको पहले से खबर मिल जाती है कि इस तरह की विस्फोट, इस तरह की एमुनिशन, हथियार किन किन घर में है, किन किन लोगों के पास है। उस हिसाब से इसके खिलाफ एडवांस एक्शन लिया जाता है, सुओ मोटो एक्शन लिया जाता है। आपको पता होगा हर एक चुनाव से पहले नाका चेकिंग पुलिस खुद करती है। पुलिस सस्पेक्टेड टेररिस्ट या सस्पेक्टेड मिसक्रिएंट्स
और ये देखिए दो किसी तरह भी की राज्य में इस तरीके की अगर घटना होती है, ऐसे शरारती तत्व होते हैं, तो चुनाव के वक्त कम से कम वो ये कोशिश करते हैं या प्रशासन की तरफ से पूरी ये कोशिश की जाती है कि शांति व्यवस्था को बनाए रखा जाए या फिर कोई बड़ी कार्रवाई ना हो। इस डर से भी ये लोग घरों में छुपे रहते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में सब कुछ सरेआम हो रहा है। बहुत शुक्रिया अयान आपका तमाम जानकारी के लिए।